इस वक्त एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनरल वीके सिंह विदेश राज्य मंत्री लौटे हैं यमन से। ऑपरेशन राहत के तहत जनरल वीके सिंह यमन गए थे। वहां पर भारतीयों का जो आखिरी जत्था है उन्हें हमने भारत वापस लेकर लौटे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इवैक्यूएट किया है। इसके अलावा 1000 बाहर के दूसरे देशों के नागरिकों को हमने इवैक्यूएट किया और अभी भी जो है इक्का दुक्का कुछ लोग बाग जो हैं जो निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो नेवी के जहाज हैं वो हुदैदा और अदन से बाकी एयर ऑपरेशंस हमने कल बंद कर दिए। देखिए हालात पूरे इलाके में लड़ाई चल रही है। कल जब हम उतर रहे थे जहाज से सना के अंदर, तो उससे उस समय पर एयर स्ट्राइक जारी थी, बल्कि हमारे हवाई जहाजों को बोला गया एक बार कि आप वापस चले जाइए। फिर बड़ा मुश्किल से परमिशन वगैरह लेकर हम लोग वहाँ पर कैसे गए, वहाँ पर जहाँ पे ये स्ट्राइक। देखिए एयर स्ट्राइक जो है वो सना के आसपास चल रही थी और बाद में काफ़ी हम लोगों को ऊपर नीचे घूमना पड़ा हवा के अंदर, और फिर किसी तरीके से परमिशन मिली तो हम लोगों ने लैंड करके अपने 600 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर थे उनको आखिरी खेप के अंदर। मिस्टर सिंह, आफ्टर दिस stupendous event of evacuating people, the way Indian media has covered it, are you satisfied with it? Well, you are the media, cover it. I've got no problem with the media. इसी बात को लेकर पिछले 10 दिनों से आप वहाँ पर हैं और जिस तरह के हालात किस तरह का नहीं रहा है। देखिए काफी चैलेंजेस हैं और इवैक्यूएट करने में, क्योंकि आखिर के अंदर जो है लोग बाग निकल कर आते हैं, तो इसलिए काफी दिक्कत आती है निकालने के अंदर। और दूसरा क्योंकि अदन के अंदर बाकी जगह पर गोलीबारी चल रही है, सना के आसपास गोलीबारी चल रही है, तो जो हालात है उसके अंदर निकालने में परेशानी तो है, लेकिन हम लोगों का टास्क था। एक मिनट देखिए, वायुसेना, नौसेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय, इन सबके समन्वय से ये सब कुछ संभव हुआ है। सर, मोदी साहब ने इस बारे में आपसे कुछ बात करी, क्या उनका रिएक्शन था इसको लेकर? देखिए ऐसे है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक काम दिया, हमारी विदेश मंत्री ने हमको एक काम दिया, हमने वो काम किया है और अब जो उसका नतीजा है वो आपके सामने। Mr. Singh, why was it so much delayed today? I got delayed because there was initially a problem at Djibouti. They did not clear us, and after that normal bureaucratic processes, Air India delayed us by 1.5 hours in clearances at Mumbai. सर, आज कितने लोग आपके साथ आए हैं? आज we brought about 110 people in my aircraft from Djibouti to Bombay, and they were all destined for Bombay. क्या भी कुछ भारतीय वहाँ हैं? देखिए कुछ ऐसे भारतीय हैं जो आना नहीं चाहते, उनको लाया नहीं जा सकता। जो आना नहीं चाहता उसका कुछ नहीं, पर जो आना चाहते थे वैसे हमने 5,500 लोगों को निकाल लिया। अमेरिका भी अब भारत से मदद मांग रहा है, इस और भारत सरकार क्या करने वाली है? देखिए ऐसा हम तो मानवीय आधार पर सबकी मदद कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया हमने 1000 विदेशी नागरिकों को निकाला है, जिसमें सब तरह के हैं। उसमें अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, कैनेडियंस भी हैं। आप सब कंट्रीज का नाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं जो लोग यमन में थे और निकलना चाहते थे, जिन्होंने हमारी मदद ली, हमने उनको आपको ये सूट कर रहा था कि आप आराम से लोगों को, नागरिक को निकाल पा रहे थे, लेकिन दुनिया के जो बाकी बड़े देश हैं, बड़े माइट वाले, वो नहीं निकाल पा रहे थे। मेरे ख्याल से इस देश के ऊपर भगवान की दया ज्यादा है। हम लोगों के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक जोश है वो ऐसा है कि इससे हम काम करते हैं। Has Pakistan government thanked Indian government, because as far as we know there were Pakistani nationals also? I'm quite sure they must have conveyed their thanks. I'm not privy to
thanks conveyed or not conveyed, my job was to take out people. विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जो कह रहे थे कि उनका काम था यमन से भारतीयों को सुरक्षित लाना और ये काम उन्होंने बखूबी किया है और सिर्फ भारतीय ही नहीं, उन्होंने विदेशी नागरिकों को भी वहां से निकाला है। 41 देशों के करीब 960 या फिर कहें कि एक तरीके से 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऑपरेशन राहत अब खत्म हो चुका है और वतन वापसी हो चुकी है जनरल वीके सिंह की तमाम भारतीयों के साथ। आज सुबह से ही इस जत्थे का इंतजार किया जा रहा था एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ और जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई उसके बाद जश्न का सिलसिला शुरू हुआ। जनरल वीके सिंह ये भी कह रहे थे कि उन सभी भारतीयों को वहां से निकाल लिया गया है सुरक्षित जो वतन वापसी करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भारतीय भी हैं वहां जो वतन वापसी नहीं करना चाहते, जो यमन में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सना में युद्ध जैसे हालात हैं, वहां पर काफी मुश्किल आई रेस्क्यू ऑपरेशन में और साथ ही जिस तरह से 10 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एक के बाद एक कई कठिन परिस्थितियां और कई ऐसे मुश्किल हालात जनरल वीके सिंह और उनकी टीम ने देखे, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया। 10 दिन के बाद जब सभी भारतीयों को लगभग जो वतन वापसी करना चाहते थे उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया। यमन में ऑपरेशन राहत अब खत्म हो चुका है। ऑपरेशन राहत में बहुत सारी चुनौतियां जनरल वीके सिंह के मुताबिक और इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए अब वतन वापसी कर चुके हैं मुस्कुराहटों के साथ। कई भारतीय परिवार अपने अपने परिजनों का इंतजार कर रहे थे, लंबा वक्त ये इंतजार का। युद्ध जैसे हालात इस वक्त यमन में हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर परिवार वालों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जनरल वीके सिंह का क्या कुछ कहना था एयरपोर्ट पर, ये सुनिए। पूरे इलाके में लड़ाई चल रही है। कल जब हम उतर रहे थे जहाज से सना के अंदर, तो उससे उस समय पर एयर स्ट्राइक जारी थी, बल्कि हमारे हवाई जहाजों को बोला गया एक बार कि आप वापस चले जाइए। फिर बड़ा मुश्किल से परमिशन वगैरह लेकर हम लोग वहाँ पर कैसे गए, वहाँ पर जहाँ पे ये स्ट्राइक? देखिए, एयर स्ट्राइक जो है वो सना के आसपास चल रही थी और बाद में काफी हम लोगों को ऊपर नीचे घूमना पड़ा हवा के अंदर और फिर किसी तरीके से परमिशन मिली तो हम लोगों ने लैंड करके अपने 600 से ज्यादा लोग जो वहाँ पर थे उनको आखिरी खेप के अंदर। Mr. Singh, after this stupendous event of evacuating people, the way Indian media has covered it, are you satisfied with it? Well, you are the media, cover it. I've got no problem with the media. पिछले 10 दिनों से आप वहाँ पर हैं, जिस तरह के हालात में किस तरह का नहीं रहा है? देखिए, काफी चैलेंजेस हैं और इवैक्यूएट करने में, क्योंकि आखिर के अंदर जो है लोग बाग निकल कर आते हैं, तो इसलिए काफी दिक्कत आती है निकालने के अंदर। और दूसरा, क्योंकि अदन के अंदर बाकी जगह पर गोलीबारी चल रही है, सना के आसपास गोलीबारी चल रही है, तो जो हालात है उसके अंदर निकालने में परेशानी तो है, लेकिन हम लोगों का टास्क था। एक मिनट, देखिए, वायुसेना, नौसेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय, इन सबके समन्वय से ये सब कुछ संभव हुआ है। सर, मोदी साहब ने इस बारे में आपसे कुछ बात करी, क्या उनका रिएक्शन था इसको लेकर? देखिए, ऐसे है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक काम दिया, हमारी विदेश मंत्री ने हमको एक काम दिया, हमने वो काम किया है और अब जो उसका नतीजा है वो आपके सामने। Mr. Singh, why was it so much delayed today? See, I got delayed because there was initially a problem at Djibouti. They did not clear us, and after that, normal bureaucratic processes
Air India delayed us by 1.5 hours in clearances at Mumbai. सर आज कितने लोग आपके साथ आए हैं? अरे सर वीके सिंह साहब इनको हटाओ ना। Delayed because there was initially a problem at Djibouti. They did not clear us, and after that, normal bureaucratic processes, Air India delayed us by 1.5 hours in clearances at Mumbai. सर आज कितने लोग आपके साथ आए हैं? Aj we brought about 110 people in my aircraft from Djibouti to Bombay. चल रहा ऑपरेशन राहत अब खत्म हो चुका है। जनरल वीके सिंह आखिरी जत्थे के साथ वतन वापसी कर चुके हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोची एयरपोर्ट की तस्वीर, साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट जहां पर वीके सिंह कुछ भारतीयों के साथ एयर इंडिया के विमान से उतरे और कोची एयरपोर्ट पर भी लंबे वक्त से वहां पर यमन में जो भारतीय हैं उनके परिजन भारत में उनकी वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे। काफी लंबा ये इंतजार रहा क्योंकि कोची में जिस तरह केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अब वतन वापसी कर चुके हैं। करीब 5000 भारतीयों को यमन से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद छुड़ाया जा सका और वतन वापसी वो सभी कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों से यमन में हैं और उन्होंने हजारों की संख्या में जो भारतीय नागरिक वहां फंसे थे उनको निकालने का में अहम भूमिका निभाई है। इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर हैं। जनरल साहब, कल रात से ही आपके समर्थक यहाँ पर हैं, किस तरह का अनुभव रहा है पिछले 10 दिनों में आपका? देखिए, पिछले 10 दिनों में ये था कि जैसे हम सेना के अंदर काम करते हैं उस तरह से सुबह से रात तक कुछ न कुछ काम चलता था, क्योंकि हर रोज एक नई चीज उभर कर आती थी। ऐसा नहीं है कि वही समस्या रोज आए। किसी दिन हमको जिबूती के अंदर कुछ समस्या आती थी, किसी दिन सना के अंदर कुछ समस्या आती थी, किसी दिन जो सऊदी अरेबिया का जो कंट्रोल है उसके मार्फत कुछ न कुछ ऐसी चीज आती थी जिसमें हमको अलग कुछ सोचना पड़ता था। कई बार अपने आपसी कोऑर्डिनेशन के अंदर जहाजों की उसमें कोई दिक्कत होती थी, क्योंकि मशीन है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती, तो अलग अलग तरह की समस्याएं थी। जैसे ऐसा पहली बार देखा गया पिछले कई सालों में कि भारतीय एजेंसियों में बहुत बेहतर तालमेल दिखा, चाहे एमईए की बात की जाए, नौसेना की बात की जाए, वायुसेना की, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि शायद एक जो फौजी तरीका होता है लोगों को इकट्ठा करने का, उसका प्रभाव रहा हो, जिससे कि हम लोगों को इकट्ठा कर पाए और उनसे जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो उनको वहां तक पहुंचा पाए। जनरल वीके सिंह बता रहे थे किस तरह से हर दिन एक अलग चुनौती का सामना वहां पर उन्होंने और उनकी टीम ने किया। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।